यूपी से हैं आप? उत्तर प्रदेश जी। तो यहाँ क्या कर रहे थे जंतर मंतर पर आप? यहाँ जो महिला खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश का गौरव हैं, जो देश को मेडल ला करके देती हैं, जिससे जो विदेशों में जाके हमारे तिरंगे का मान बढ़ाती हैं, उसको आसमान में लहराने का काम करती हैं, वो महिला खिलाड़ी आज अपने ऊपर जो उनका शोषण किया गया है उसके लिए उनको धरने पर बैठना पड़ा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश के अंदर कितनी अजीब तानाशाही चल रही है कि अपनी सनक के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को प्रोडक्शन दिए हुए हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं। उनका आज मैं उन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में और देश की बेटियों के समर्थन में यहाँ पर आया हुआ हूँ। वो तो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो तो कौन कहता है झूठ बोल रहे हैं? मंत्री साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप न्यायालय को मानते हो या मंत्री साहब को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं न्यायालय को। न्यायालय को मानते हो तो न्यायालय क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है बताइए? उनको वही है ना अभी। उनको नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आरोपी है वो, आरोपी है तो मुकदमा होना चाहिए। और फिर ये तो यहाँ मुकदमा अब हो रहा है। और उत्तर प्रदेश जिस जगह से ये लोकसभा के सांसद हैं वहाँ तो एक नेता बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, वो तो बुलडोजर चला जाते हैं, लेकिन पता नहीं बुलडोजर कहाँ चला गया बाबा जी का। जब देश की बेटियाँ जो गोल्ड मेडल जीत करके लाई हैं वो लगातार कई बेटियाँ आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने हमारा यौन शोषण किया है, और वो दिल्ली पुलिस उनके ऊपर एफआईआर नहीं करती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। तो आप बताइए कितना बड़ा जो एक हफ्ता धरना देने के बाद एफआईआर हुई है, इतने दबाव के बाद, इसको कैसे देखते हैं आप? बस आप इसको देख लीजिए कि लोकतंत्र पर कितनी तरह से तानाशाही हावी है। देश का लोकतंत्र, देश की जमहूरियत बचाने के लिए अब हर जगह आपने देखा ये 3 कृषि काले कानून लाए, उसके लिए 13 महीने तक किसानों को सड़क पर तड़पना पड़ा। उसके बाद वो काले कानून वापस हुए। इन्होंने एक नया कानून लेके आए सीए एनआरसी लागू करने के लिए। देश के एक दूसरी बड़ी आबादी को कई महीनों तक सर्द मौसम में रोड पर तड़पना पड़ा, तभी वो कानून वापस किए। तो पता नहीं मोदी जी को ये नहीं पता कि जो सरकार बनती है वो अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। देश जो राजा है वो जनता की उंगली से पैदा होता है। हर 5 साल बाद जनता और राजा बदलना जानती है। ब्रिजभूषण का कहना है कि इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है, ये तो मेरा और खिलाड़ियों का है। ये उनको डायरेक्शन पीछे से दिया गया। आप समझ लीजिए इस तरह का बयान आना कितनी बड़ी बात है। भाजपा का तो इसमें नाम ही नहीं था। वो तो ये कहते ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है, लेकिन भाजपा को वो क्यों ले आए? उनको पता था कि मेरी पार्टी का नाम आएगा। पार्टी को पीछे से ये कहा गया कि आप बयान दीजिए, आप इस तरह का बयान दीजिए, क्योंकि पता है देश में हमारी छवि। चलो मैं तो कहता हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह कह दिया, इससे भाजपा का लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन गुजरात के अंदर जहाँ से नरेंद्र मोदी आते हैं, उनके गृह राज्य के अंदर 11 रेपिस्ट, जिन्होंने एक महिला, उसकी बेटी, उनके साथ रेप किया और उनको वो सरकार रियायत के तौर पर छोड़ देती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो गुंडों को, बलात्कारियों को समर्थन देती है। आपको क्या दिखता है आगे क्या दिखता है? आगे ये जो धरना प्रदर्शन है कितना लंबा खिंच सकता है? अब देखो, धरना प्रदर्शन जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जो आरोपी हैं, माननीय न्यायालय ने जिनको आरोपी ठहराया है, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ये तो चंद मिनटों में यार सदस्यता ले लेते हैं। आजम खान की 2 मिनट में सदस्यता ले ली। अब्दुल्ला आजम की, जिसकी उम्र 15 साल थी, उसको सिर्फ धरना देने पर कि रोड पे धरना दे दिया, सदस्यता ले ली। राहुल गांधी की ये पूछ लिया, राहुल गांधी ने सिर्फ ये पूछा कि ये बताइए ललित मोदी, नीरव मोदी, ये मोदी नेम के सारे चोर हैं क्या? तो आप सदस्यता ले लेते हैं। कैसे चोर नहीं आप बताइए? ललित मोदी देश का रुपया लेके चला जाता है, नीरव मोदी देश का रुपया लेके चला जाता है, और ये राहुल गांधी ही नहीं, देश की 140 करोड़ जनता का रुपया है। गाड़ी कमाई का पैसा ये लोग लेके विदेश चले जाते हैं। विनेश का कहना है कि प्रधानमंत्री जी को मालूम था, ठीक है ना, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि खेल मंत्री से जाके मिलो, जब उसके बाद जो वो मिले हैं तो वो उनका कहना ये था कि 24 घंटे के अंतर में ब्रिजमोहन को पता चल गया कि क्या बात हुई है, और उनके बाद उनको मारने की धमकियां मिलने लगी। इसको आप कैसे देखते हैं? आपने सुना होगा ब्रजभूषण सिंह ने ये कहा था कि अगर मैंने जुबान खोल दी तो एक सुनामी आ जाएगी। तो आप इसमें समझ लीजिए ब्रजभूषण सिंह ही नहीं, इसमें बहुत लोग हैं, इसमें बेल्ट बहुत बड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी तो रैपिस्टों की पार्टी है, तो बिल्कुल घोषित हो चुका है, क्योंकि जो गुजरात के रैपिस्ट हैं वो भाजपा की मंच पे थे। कुलदीप सिंह सेंगर, कठुआ गैंगरेप के आरोपी, वो भी भाजपाई। तो भाजपा, अच्छे स्वामी चिन्मयानंद, ऐसे इनके कितने सांसद विधायक हैं जो रेप के आरोपों में हैं और ना उनकी सदस्यता ली जाती है। गुजरात हाथरस में देख लीजिए, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ समर्थन में उनके रैलियाँ करते हैं जो आरोपी होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से बलात्कारियों का समर्थन करती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक प्रभावशाली हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इनका प्रभाव, अगर हमने इनको मुकदमा करा दिया है, हमने इनके खिलाफ बयान दे दिया, तो जो है
कुछ हमारी वहाँ ज़मीन खिसक सकती है, राजनीतिक ज़मीन। ये राजनीति अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वो पार्टी है जो किसान और जवान, जिस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बयान दिया था, एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो उस जवान और किसान के बीच में खाई करने का काम पिछले 2 साल पहले इन्होंने किया। जवान और किसान के बीच में अभी ये बात कही जा रही है कि ये जो धरना प्रदर्शन है राजनीतिक पार्टियों द्वारा और कहीं न कहीं और जो मतलब पार्टियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इसको कैसे देखते हैं आप बताइए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, सारे सांसद जो है आपके अधीन आते हैं, आप संसद में बैठते हैं, आपने क्यों सवाल नहीं किया ब्रजभूषण सिंह से? अलग में बुला के पूछते कि आपने घिनौना कृत्य किया है, अगर किया है तो मैं आपकी संसद सदस्यता खत्म कराता हूं। आप खत्म करा देते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते, विपक्षियों को आने का मौका ही नहीं मिलता। विपक्ष को क्यों आने दे रहे हैं आप बताइए। जब सिर्फ आम जनता या आम लोग सड़क पर बैठ सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर आम जनता की आवाज़ को कौन उठाएगा? यही विपक्ष सदन में बैठ करके इस जनता की आवाज़ को उठाता है, शोषित पीड़ित वंचित लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। जनता हर जगह वोट देती है। जब जनता का शोषण होगा तो विपक्ष में बैठे हुए नेता का कर्तव्य बनता है कि उनकी आवाज़ को उठाए, उनके समर्थन में खड़ा हो। आपको क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन अब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगा? बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि ये देश एक बहुत क्रांतिकारी नौजवान और स्वाभिमानी व्यक्तियों का देश है। इस देश में जब एक ब्रिटिश हुकूमत आई थी, उसने शासन चलाया, उसको लग रहा था हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तो हमारे देश के लोगों ने 1857 में क्रांति शुरू की थी। 1857 से 1947 तक वो लड़ाई चली और आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ कर ही दम लिया। तो वो 90 साल आंदोलन चला था। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा और इनकी संसद सदस्यता नहीं ली जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा।